तो वो मोमेंट आ गया जिसका हम पूरा हफ्ता वेट करते थे, 2 हफ्ता भी वेट करते थे। वन पीस के स्पॉयलर्स। इसमें हमें क्या नहीं दिखा, बहुत कुछ दिखा हमें इसमें, बहुत कुछ। तो चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है कि ईमू ईमू वापस चला जाता है और फिर हमें लूफ़ी दिखाया जाता है। लूफ़ी एकदम अपनी गंदी हालत में रहा होता है और तो वो लोकी और लूफ़ी लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी में उन लोग ढूंढते हैं खाना उनको मिलता नहीं। और यहाँ एक चीज़ हमें पता चलती है कि लूफ़ी कितना अच्छा कैप्टन है। लाइक वो मतलब अगर उसके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो अपना खाना भी सेक्रीफाइस कर सकता है। और भाई मेरे को और फिर हमें दिखाया जाता है कि सोमर्स को वो खींच रहे होते हैं वो जाइंट्स और कह रहे होते हैं कितना हॉरिफाइंग चीज़ है। सोमर्स बोलता तो पागल है, तुम लोग से ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ क्या है। और एक जाइंट को, हजरुद्दीन की गैंग के एक जाइंट को सोमर्स का हार्ट मिलता है, वो गोल्डन होता है। तो ज़ोरो सोचता है कि अगर हम ऐसे काट दें तो ये होली नाइट से ही मर जाएंगे, खेल ख़त्म। तो सोमर्स की वाइफ पड़ जाती है। और इसमें एक और होली नाइट था, पता नहीं, किलिंगम था। उसको भाई सांजी ने लटका दिया है। और भाई बहुत एज सांजी फ़ैन मैंने इस मोमेंट को बहुत एंजॉय किया था। भाई किलिंगम कहता है कि सांजी तेरा नाम याद रखूँगा। सांजी बोलता है कि तू, तेरा नाम क्या है। भाई एज सांजी फ़ैन मैंने तो बहुत एंजॉय किया भाई इस मोमेंट को और काफ़ी मज़ा आया। और इस चैप्टर में हमें ये, और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ईमू वापस चला जाता है होली लैंड में। उसने अब सोचा भाई, सोचो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लाइक यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉम 800 ईयर्स। भाई एक चिरकुट सा पायरेट, उसॉप जैसे लेवल का, भाई लूफ़ी ने इतने कांड करे तब नहीं आया वो, है ना, अपने पे। और लोकी ने इतने कांड किए तब नहीं आया वो। भाई वो कब आया, उसॉप के रेज वेट से। और तुम कह रहे थे कि उसॉप का पावर अप नहीं होगा। भाई इससे बड़ा पावर अप क्या चाहिए भाई, साक्षात ईमू को ले आया भाई वो। क्या क्या नहीं था उसॉप का आर्क भाई, माय गॉड उसॉप। पर भाई ईमू की कुछ ज़्यादा ही गंदी जली। और भाई ईमो ने ये भी सोच लिया था कि इतनी सारी चीज़ें हो गई भाई, रॉक्स मेरे कैसल में आ गया है। रॉजर ने वो सब डिक्लेयर कर दिया और एल्बाफ में इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। लोकी ने इतने सारे कांड कर दिए, लूफ़ी ने इतने सारे कांड कर दिए और कुछ हुआ ही नहीं भाई। कुछ कर ही नहीं पा रही वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्या लौड़े से हैं भाई लोग, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो उसने बोला, ये ईमू ने ये सोचा ये बुढ़ाऊ लोग से कुछ नहीं होगा, ये बैठ के चाय पी सकते हैं, ये गांड में नहीं है कूदा, ठीक है, बस सीधी सी बात। तो मैं जाऊंगी, तो मतलब मैं जाऊंगा। ईमू जाता है और नॉर्मली जब कोई भी 5 वेल्डर्स में से समन होता है तो उनका समनिंग सर्कल लैंड में होता है, पर ईमू का हवा में होगा। और वो भी पिरामिड के साथ। भाई वॉट भाई, इतना बैडएस था ना भाई, इतना बैडएस। और वो हाँफ रहा होता है जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। और हमें ये भी बता दिया जाता है कि ईमू इज़ अ मेल और उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। तो अब तुमने ये चीज़ देखी होगी चैप्टर में कि जब ईमू ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो वो हाँफते हुए उसको दिखाते हैं। और जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसके यहाँ से खून निकलता है। मेरे हिसाब से ईमू को मिल गया है डैमेज काफ़ी अच्छा। जब वो जॉय बॉय से लड़ा था तब से उसको मिला गंदा डैमेज। वो ऐसी मरी हुई हालत में तो नहीं कहेंगे, मतलब वो ऐसी हालत में जिससे उसकी एनर्जी ज़्यादा लगे ना, तो
जब वो अपने रियल अवतार में आता है तो उसको काफ़ी एनर्जी लगती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जॉय बॉय का डैमेज तो दिया था मेरे हिसाब से। और तो ये रीज़न हो सकता है कि उसके यहाँ से खून आया और वो हाँफ रहा था। तो यही था चैप्टर का समझिए। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो कैन सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। बाय।